गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आज आपसे बात करेंगे अबाउट द अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान के बारे में। सिकंदर महान के सैन्य योगदान के बारे में बात करेंगे। सिकंदर महान का मिलिट्री हिस्ट्री में क्या योगदान है, इसके बारे में आपसे चर्चा की जाएगी। तो केयरफुली आप बीए बीएससी 1 के स्टूडेंट, जो सेकेंड पेपर है आपका वेस्टर्न मिलिट्री हिस्ट्री, विशेष रूप से ध्यान देंगे। सिकंदर महान ने अपने पिता फिलिप से एक सशक्त और व्यावसायिक सेना प्राप्त की थी। इसी सेना के बल पर वह विश्व के अधिकांश भागों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ हुआ था। इसी सेना के बल पर उसने विश्व में अपना सैन्य इतिहास में डंका बजाया। उसका सैन्य संगठन अपने पिता के ही समान था, किंतु उसने इस संगठन में ऐसा युद्ध कौशल उत्पन्न किया जिसके सम्मुख विश्व की कोई भी सेना ना टिक सकी। उसने एक सर्वोच्च सैनिक नेता के रूप में ख्याति अर्जित की। यूनानी सभ्यता को विदेशों से दूर दूर तक प्रसारित किया। सिकंदर ने सर्वप्रथम विभक्त होकर बढ़ो और मिलकर लड़ो के सिद्धांत को अपनाया। इसके पाश्चात्य सभ्यता के इतिहास में वह प्रथम सेनापति था जिसने शत्रु को पराजित करने के बाद पीछा करने के सिद्धांत को जन्म दिया। यदि एक बार शत्रु सेना पर आक्रमण हो जाता था तो फिर वह बार बार आक्रमण का सिलसिला चलता रहता था जब तक कि शत्रु पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाता था। विभक्त होकर लड़ो, विभक्त होकर बढ़ो और मिलकर लड़ो, ये उसका सेनाओं के प्रति मेन सूत्र था। अब सिकंदर महान के सैन्य इतिहास में योगदान के बारे में आप चर्चा करेंगे आपसे। सिकंदर ने 12 वर्ष की उम्र में सैनिक क्षेत्र में निम्नलिखित परिवर्तन या सुधार किए, जिसमें प्रमुख रूप से नंबर 1, सिकंदर ने शीतकाल में युद्ध जारी रखकर वर्ष भर चलने वाले मार्च का प्रारंभ किया। उसके बाद उसने एक फाइल में 16 सैनिकों के स्थान पर, जो सेना की सबसे छोटी टुकड़ी होती थी फाइल, उसमें 16 सैनिक होते थे, उसने फाइल में 8 सैनिकों की संख्या का निर्धारण किया। सिकंदर ने फ्लेक्स को 8 फेलागोरकीज में विभक्त किया। इससे पहले फेलेक्स वह 4 फेलागोरकीज में विभक्त था। फेलेक्स इससे पहले 4 फेलागोरकीज में विभक्त था। सिकंदर ने 8 फेलागोरकीज में इसको बांटा। उसने पहली बार गतिशीलता पर अत्यधिक ध्यान दिया, सेना की मोबिलिटी पर। सेना कैसे जल्दी से किसी भी प्रत्याक्रमण को रोक सकती थी और दूसरे मोर्चे पर लड़ाई कर सकती थी, इसके गतिशीलता, इसकी मोबिलिटी पर ध्यान दिया। वह संगठन में गतिशीलता उत्पन्न करने की दृष्टि से अपनी समूची सेना को अनेक दलों में विभाजित कर
मार्च करवाता था। समरतंत्र के क्षेत्र में, मतलब लड़ाई के मैदान में, वह पहला व्यक्ति था जिसने विकेंद्रित रूप से मार्च करने तथा केंद्रित होकर लड़ने, माने डिवाइड होकर मार्च करिए और जब लड़ना हो तो सब लोग, सारे सेना एक साथ एक जगह कंसंट्रेट होकर लड़ने लगी। इसके सिद्धांत को अपनाया। सिकंदर ने सीधा क्रम के स्थान पर तिरछा क्रम सेनाओं के मार्च करने का अपनाया। सिकंदर ने अश्वरही सेना को अन्य सेनाओं से अधिक महत्व दिया। इससे पूर्व अधिकांश सेना नायक मुख्य रूप से पैदल फ्लैक्स पर निर्भर रहते थे। संपूर्ण सेना में अश्वसेना ही प्रधान थी। वह अश्वसेना को स्वयं अपने सीधे नियंत्रण में रखता था। किंतु सेना में अश्वसेना की प्रधानता के बारे में डाज ने पुष्टि करते हुए, एक मिलिट्री थिंकर है डाज, जिसने उसकी पुष्टि करते हुए कहा कि यदि सिकंदर विश्व का सर्वोच्च सेना नायक ना भी होता तो भी वह यह कहते हुए कि वह विश्व का अभूतपूर्व अश्वारोही माना जाता। मतलब कि सिकंदर बहुत जबरदस्त घुड़सवार था, बहुत अच्छा घुड़सवारी करने वाला था, बहुत अच्छा सेना नायक था। घुड़सवार सेना से लड़ाई में उसको पारंगत हासिल थी, निपुण था। यह आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट इसमें आएगा कि वह सेना के साथ सर्वेक्षणकर्ता इतिहासकारों तथा इंजीनियरों को भी रखता था, जो सर्वेक्षण करते थे सेना के पूर्व की लड़ाई का मैदान कैसा है और कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी, और इंजीनियर्स को अपनी सेना में स्थान दिया, उसका पद क्रिएट किया, उसकी पोस्ट क्रिएट की। यह आपको ध्यान रखना है। आगे जो ध्यान रखना है, सिकंदर ने बैलिस्टे और कैटापुल्ट युद्ध यंत्रों का प्रयोग आदर्श तोपखाने में के रूप में किया। ये मशीन लकड़ी की बनी होती थी जो पत्थर के गोले फेंकती थी। कैटापुल्ट जो पत्थर के गोले फेंकती थी शत्रु सेना पर। यह सिकंदर महान के सैन्य योगदान के बारे में कुछ मुख्य आउटपुट हैं जिसको आपको ध्यान रखने की जरूरत है। परीक्षा के दौरान ये विशेष रूप से आपके काम आएगा। ये सिकंदर के सैन्य योगदान के बारे में आज की बात रही। आगे फिर अगले टॉपिक पर BA BSc 1 के छात्रों को वेस्टर्न मिलिट्री हिस्ट्री के तहत कोर्स से संबंधित कुछ और आगे आने वाले टॉपिक पर चर्चा होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।